हेलो गाइस, यस्टरडे वी आर डिस्कस प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर। कल की क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि हमारी इनपुट डिवाइसें क्या होती हैं, कीबोर्ड्स क्या हैं, माउस क्या है, प्रिंटर क्या है, स्कैनर क्या है, एमआईसीआर क्या है, वीसीआर क्या है, एक्सेट्रा चीज़ों के बारे में हम लोगों ने कल की क्लास में अध्ययन किया था। वी आर अगेन योर वेलकम योर चैनल इकोनॉमिक्स बाय अंकित इलाहाबाद पर। मैं अंकित कुमार आपका बहुत ही ज़्यादा वेलकम करता हूं। आप हमारे चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी क्रम में आज हम अपना लेक्चर आगे बढ़ाते हुए हम डिस्कस करेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस की। तो हमारी प्रोसेसिंग डिवाइस में सबसे पहली डिवाइस है सीपीयू। सीपीयू को बोला जाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। हमारे एग्ज़ामिनेशन में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है और ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे बोला जाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। सीपीयू अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो इसको दो प्रकार से हमारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि ये सीपीयू बना कैसे होता है, सीपीयू कार्य कैसे करता है, एक्सेट्रा चीज़ें। तो सीपीयू को सबसे पहले जानेंगे, ये तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला सीयू एंड दूसरा एएलयू एंड लास्ट एमयू। सीयू को बोला जाता है कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू को बोला जाता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड लास्ट एमयू को बोला जाता है मेमोरी यूनिट। इन तीन चीज़ों से हमारा सीपीयू बना होता है, अर्थात हमारे कंप्यूटर का ब्रेन बना होता है। अब हम देखेंगे कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और मेमोरी यूनिट ये किस प्रकार से बना होता है। कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ये दोनों हमारे प्राइमरी एक्सटर्नल होते हैं और मेमोरी यूनिट हमारा सेकेंडरी एक्सटर्नल होता है। तो इसी क्रम में हम इन सभी टर्म्स को लेंगे और इनके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो कंट्रोल यूनिट को जानेंगे कि कंट्रोल यूनिट होता क्या है। इस भाग से कंप्यूटर की सभी गतिविधियों को नियंत्रित किया जाता है, अर्थात जो हमारा सीपीयू में कंट्रोल यूनिट लगा होता है इसके द्वारा हम कंप्यूटर की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। एएलयू सेकंड टर्म्स है, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसके द्वारा हम कंप्यूटर की सभी अर्थमेटिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि 2 × 2 = 4। तो ये सारी जो चीज़ें हमने जैसे कंप्यूटर में मतलब टाइप किया या उससे हम रिसीव करना चाहते हैं, अंक आउटपुट लेना चाहते हैं, तो एएलयू इसको कंट्रोल करता है। एंड लास्ट इज एमयू। इस भाग से कंप्यूटर के अंतर्गत हम स्टोरेज का फंक्शन करते हैं, अर्थात एमयू के द्वारा हम कंप्यूटर में स्टोरेज का फंक्शन करते हैं। इसी क्रम में हम आगे इसके थोड़ा और अंदर डीपली जाएंगे, देखेंगे कि स्टोरेज डिवाइसें होती क्या हैं। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट में अध्ययन किया था रोम रैम, अब देखेंगे कि इसका यूज़ इसमें कैसे किया जाता है। तो हमारा जो पहला प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, हमने इसको इंटरनल मेमोरी नाम दिया है। इंटरनल अर्थात ये एक कंप्यूटर के अंदर लगी होती हैं। इसमें हमारा प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसों में हमारे तीन प्रकार से चीज़ें लगी होती हैं। पहला है कैश मनी एंड सेकंड है रजिस्टर्ड या रैम RAM एंड लास्ट है ROM। तो हमारा जो रजिस्टर होता है ये दो प्रकार चीज़ों से बना होता है। देखिए अभी हम आपको इसलिए ज़्यादा इसमें अच्छे से नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास मतलब संसाधनों की कमी है। आई होप कुछ दिनों में हम लोग बोर्ड का प्रयोग करके और अच्छे से इसको अध्ययन करेंगे। तो हमारा जो रजिस्टर रैम होता है ये दो चीज़ों से बना होता है, SRAM और डी रैम, अर्थात स्टैटिक रैम एंड डी रैम अर्थात डायनेमिक रैम। जो हमारा रोम होता है ये भी तीन चीज़ों से बना होता है, EEP रोम और P रोम और EEP रोम। इन सारी चीज़ों से मिलकर हमारा प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस बना होता है। ये इसमें थोड़ा अब हमको थोड़ा टेक्निकल होना पड़ेगा क्योंकि अभी तक हम लोगों ने सिर्फ थ्योरी के बारे में जाना, कुछ टर्म्स के बारे में जाना, सीखा कि कैसे कैसे चीज़ें कंप्यूटर में लगी होती हैं। तो ये हुई हमारी प्राइमरी डिवाइसें। अब हम एक एक करके अध्ययन करेंगे कि हमारी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसों में हमने जो कैश मेमोरी का नाम दिया था, ये कैश मेमोरी होती क्या है। तो यह मेमोरी सीपीयू तथा इनपुट के बीच तीव्र गति से डाटा को एक्सचेंज करती है, अर्थात कैश मेमोरी
सीपीयू तथा इनपुट के बीच बहुत ही ज़्यादा तीव्र गति से डाटा को एक्सचेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यह कंप्यूटर के सबसे तेज़ मेमोरी मानी जाती है। कौन एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा कंप्यूटर की सबसे तेज़ मेमोरी कौन है, तो कैश मेमोरी, कैश मेमोरी यह डाटा को एक्सचेंज करती है। ओके, एंड सेकंड टर्म हमारा रैम अर्थात रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी यह एक वर्टाइल मेमोरी होती है, अर्थात वर्टाइल मेमोरी का मतलब होता है अस्थायी, जो कि लाइट के चले जाने पर अपने आप गायब हो जाती है। रैम में जब तक लाइट रहेगी तब तक ये कार्य करेगा, लाइट जैसे चली जाएगी ये अपने आप गायब हो जाएगा, इसीलिए वर्टाइल बोला जाता है। ठीक है। और टाइप्स ऑफ रैम, अभी हम लोगों ने बताया था कि दो प्रकार से, ट्री मेथड पे जब हम आपको पढ़ाएंगे तो बहुत ही अच्छा, हमारे पास भी बोर्ड का मतलब पर्याप्त है नहीं है, जब हो जाएगा तब हम आपको और अच्छे से इसमें समझा के बताएंगे। अभी हम ऐसे मतलब मौखिक रूप से बस देखेंगे। तो एस आर ए एम का हमने आपको फुल फॉर्म बताया था, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह एक अत्यधिक तेज गति और महंगी होती है। इसे बार बार फ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। स्टैटिक रैंडम मेमोरी को बार बार फ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, यह बहुत ही तेज़ और बहुत ही ज़्यादा महंगी कॉस्टली होती है। DRAM डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह SRAM की तुलना में थोड़ा सस्ती होती है और धीमी गति से कार्य करती है। इसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है DRAM को। और हमारा थर्ड था रोम में, रोम का फुल फॉर्म होगा रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं कि रोम का फुल फॉर्म क्या है, रैम का फुल फॉर्म क्या है इत्यादि। तो जैसा हमने रैम को देखा था वो एक वर्टाइल थी, वो अस्थाई थी, जबकि ये अस्थाई है, ये नॉन वर्टाइल है, जो कि लाइट के चले जाने पर भी अपना कार्य बखूबी करती है और डाटा को गायब नहीं होने देती है। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से ये समझ गए होंगे। तो हम लोगों ने आज प्राइमरी मेमोरी के बारे में बहुत ही ज़्यादा विस्तृत तरीके से अध्ययन किया है। इसी के साथ कल हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं। आप लोगों से हमने कल एक क्वेश्चन पूछा था OMR का फुल फॉर्म क्या है। आई होप आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया होगा। तो हम आपको बताना चाहेंगे OMR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर। यह एक प्रकार का OMR शीट होता है जो कि हमारे एग्ज़ाम में, हम जब एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें ब्लैक करना पड़ता है, तो एक मशीन होती है वो इसको बहुत ही ज़्यादा बहुत तीव्र गति से रीड करती है। इसी तरह इसमें लाखों अभ्यर्थी जब इस परीक्षा देते हैं तो उनका बहुत ही कम समय में इसका रिज़ल्ट घोषित किया जा सकता है। आई होप कल हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में अध्ययन करेंगे। कैसी लगी आपको क्लास, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेक्चर सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।